न्यूजीलैंड नरवाना के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और पिछले 3 दिन से बद्दोवाल टोल प्लाजा पर बढनपुर गांव के किसान इंदर का शव रखकर जो मांगे हैं उनको लेकर धरना दिया जा रहा है। और इसी बीच आज जो किसान संगठन है उनका एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासनिक अधिकारियों से मिला है। बातचीत हुई, लगभग 3 घंटे तक ये बैठक अधिकारियों और किसान संगठनों के बीच हुई है। तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? किसान अभी मीटिंग से बाहर आए हैं, तो चलिए बात करते हैं किसानों से किस प्रकार क्या कुछ सहमति बनी, और अगर सहमति नहीं बनी है तो क्या कुछ आगे की रणनीति किसानों की अब बद्दोवाल टोल प्लाजा पर हो सकती है। में आज प्रशासन के साथ बैठक हुई है किसान संगठनों की, तो क्या निर्णय और क्या निष्कर्ष इस बैठक का रहा? देखिए, कोई संतोषजनक बात उनकी तरफ से अभी तक नहीं आई। सबसे बड़ा पॉइंट जो है इसमें ये है कि जो वो वीडियो कब्ज़ा लिया है जिसने, वो बिल्कुल अवैध है, वो यहाँ पे सिद्ध हो चुकी है। क्योंकि उस ज़मीन के ऊपर कोर्ट का स्टे था कि कोर्ट ने उस ज़मीन का कब्ज़ा किसान के नाम माना हुआ था, और इसी वीडियो ने आगे अपील डाली हुई थी उस कब्ज़ा तड़वाने की। उस अपील की तारीख आगे है, उसका फैसला नहीं आया, तो वो जो है किसान के पक्ष में था और इन्होंने मौके पे उसको दिखा दिया था। इन्होंने ये भी सवाल किया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा कोई ऑर्डर है तो वो आप दिखा सकते हो, अगर आपके पास कोई कब्जा लेने का ऑर्डर है। और दूसरा, इस मामले में सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी बोली तब की गई जब फसल खेत में खड़ी थी, तब की गई 27 जुलाई को। और तीसरी बात इस मामले में ये है, जो प्रशासन जिस बात पे घुमा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसमें ये लिखा है कि अगर कहीं किसी ज़मीन का केस चलता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस केस में दिखा के उस केस को पहले रद्द करवाओ, ये लिखा हुआ था। फिर ये कहते हैं लेटर आया सरकार का, उस लेटर के ऊपर भी हाई कोर्ट की स्टे है, तो उसमें ये फंसे हुए हैं। कहीं भी उसमें कोई सुराख नहीं है जिसके माध्यम से वो कब्जा लेने आया, इसलिए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज बनता है और उसके ऊपर उसको सस्पेंशन बनती है। ये दोनों चीज़ें करने के लिए प्रशासन ने हाँ नहीं की। इन्होंने कहा है कि हम जांच करके मुकदमा दर्ज करेंगे, सस्पेंशन की बात उन्होंने नहीं मानी। और दूसरा जो मुद्दा था उसकी कंपनसेशन का, वो कंपनसेशन भी इन्होंने नहीं माना। जो डेथ हुई है जिसकी वजह से हुई, जो परिवार का मुखिया जो था, परिवार का कमाने वाला जो था, वो चला गया, तो उसके कंपनसेशन का भी उन्होंने नहीं मानना है। उल्टा ये कर दिया कि इनको दबाने के लिए 25 लोगों के ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया। अब हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कौन से काम में बाधा डाली? किसी ने लाठी उठाया या किसी ने आपको गाली गलौच किया? कैसे बाधा डाली सरकारी काम में? और सरकारी काम था कहाँ? अवैध तौर पे वो आ रहा है और मुकदमा इनके ऊपर दर्ज कर रहे हैं ताकि इनको प्रताड़ित किया जा सके और इनको डराया जा सके। और इसमें एक मांग हमारी जो थी वो ये थी कि जिसने बोली दी है उसने पैसे दिए हुए हैं, उसके पैसे वापस किए जाए। एक मांग ये इनके आगे रखी है। और नौकरी की मांग थी, तो नौकरी के लिए इन्होंने ये कहा कि ठीक है आप अप्लाई कर दो, हम उसके प्रयास करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। यानी संतोषजनक जो बात है वो नहीं की है। जो सबसे बड़ी बात, वीडियो ने जो अवैध तरीके से काम किया है वो उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए भी इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और बातचीत यहाँ पे आके समाप्त हो। तो 3 दिन से सब रखा है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी बद्दोवाल टोल प्लाजा पर? देखिए, वैसे तो अभी वहाँ जाके राय करेंगे, लेकिन ये जो लोग खड़े हैं इनकी सबकी राय ये है कि हम तब तक संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमारी बात माननी नहीं चाहिए। बोलिए जी। हाँ जी, जो बढनपुर गांव में घटना हुई थी, आज प्रशासन के साथ बातचीत हुई, तो कितना जो है परिजन जो किसान शहीद हुए हैं संतुष्ट हैं, और कहाँ तक ये आंदोलन जो है जा सकता है? आंदोलन कहते नहीं कहते, आगे के लिए हम कुछ नहीं कह सकते जी, कितना बढ़ेगा। प्रशासन ने जो बात की है उसने अपना पक्ष किया है। बीडीपीओ के साहब हमने उस समय भी आज भी
जो भी मतलब पूछा और मांगा गया उसने ना कुछ दिखाया हमारे को, ना हमारा देखा गया है। ये बीडीपीओ का बचाव कर रहे हैं। आगे के सरकार में हमारे गांव की शांति भी भंग कर दी और आगे भी अंदर ये अधिकारी को बढ़ावा दे रहे हैं। पता नहीं सरकार की है, अधिकारी की है, पक्ष कर रहे हैं। और हमारे आगे का है, जब तक हमारे फैसला नहीं होता तो हमारे और भी चाहे शहीद क्यों ना होना पड़े, हम यहाँ जहाँ तक जारी रखेंगे।